तो चलो मैं आज के बातचीत के दौर में किस बारे में बात करनी है? एक कविता के बारे में बात करते हैं। कुछ कविता जो तुमने लिखी है। अभी तक तो हम सारे गाने, कई सारे गानों का वो किया है, लेकिन इस बार कुछ कविता के बारे में बात करते हैं। तो कविता से याद आया कि हम लोग बचपन में मतलब विविध भारती पे काफ़ी सुनते थे हर रोज़। तो उसमें फरमाइशी गानों में 2-3 जगहों का नाम काफ़ी बहुत ज़्यादा आता था। तो एक तो पंखा रोड से पिंटू दीवाना और एक झुमरी तलैया से कई सारे नाम आते थे। तो बाद में मुझे ये पता चला कि तुमने जो उसके बारे में कुछ कविता भी लिखी है। तो झुमरी तलैया तो वैसे एक बिहार में एक जगह का नाम है, लेकिन तुमने कुछ कविता लिखी और कहीं सुनाई, सबको बहुत पसंद आया। तो एक बार फिर से वही कविता सुना दो और उसके बारे में कुछ बताना है तो बता दो। हाँ, ये तो बहुत पुरानी और ख़ास बात, हमारी सारी पुरानी बातें होती हैं क्योंकि तो हैं। और वो उसका संजोग भी बहुत अचानक बना। अच्छा। कि एक हिंदी दिवस पे बता रही हूँ, हिंदी दिवस पे प्रोग्राम शुरू हुआ। अच्छा। आयोजन शुरू हुआ, लोगों ने विचार किया। तब मैं ऑफिस जाती थी तो हमारे डिपार्टमेंट के लोगों ने सोचा कि हिंदी दिवस मनाया जाए। तो वही आरंभ हुआ और एक प्रकरण में दूसरे तीसरे में कभी। और मैं तो बोलती नहीं थी ऐसे विषय पर, कुछ किसी भी विषय पर, मगर हमारे सहयोगी ने बहुत आग्रह से कि नहीं कुछ बोलिए। तो एक दो बार मैंने कुछ कहा, फिर एक बार मैं उसमें पड़ गई क्या कहूँ। तो अचानक ध्यान आया कि हमारे बिहार में, हमारे प्रांत में एक झुमरी तिलैया, तो उसको लोग झुमरी तिलैया करके बोलते हैं। तो हम सोचते थे झुमरी तिलैया। फिर बाद में हमें उधर जाने का मौका मिला तो हमने देखा है तो बहुत अच्छी झील सी है। अच्छा। बहुत बड़ा जलाशय है जिसको झील कहते हैं, झील है। तो उसके बीच से पुल है और उसमें हम किसी जगह जाते थे, रांची, किसी से मिलने जाते थे अपने संबंधी। तो हमने देखा कि ये तो बहुत अच्छी जगह है और काफ़ी विस्तार तो है ही झील का, साथ ही कुछ और भी व्यवस्था हो गई है और आबादी बढ़ गई है वहाँ। तो बहुत दिनों बाद ये बात मेरे मन में, उस दिन मेरे मन में ये बात उभरी, ध्यान आया कि उसमें से मैं तो वहाँ तो वो जगह तो बहुत ख़ास है, लेकिन लोग उसको मजाक की नज़र से क्यों बोलते हैं। तो तब मैंने कुछ सोचा, जो भी लिखा, जो भी सोचा वो लिखा कहीं, और वही आपको सुनाती हूँ। ठीक है, तो सुनाए, आरंभ करें। तो चूँकि वहाँ प्राकृतिक दृश्य पे मेरा मन आकर्षित हुआ, झील और उसके इर्द गिर्द की बातें, तो मैंने उसका आरंभ भी मौसम से किया है। अच्छा। तो मौसम एक बार जो भ्रमण पर निकला, लिए उपहार कई, नगर नगर ठाव ठाव। एक बार और मैं दोहराती हूँ। मौसम एक बार जो भ्रमण पर निकला, लिए उपहार कई, जगह जगह गांव गांव, जलथल ओ ठाव ठाव, सुंदर उपहार उनमें बांटता, धरती के रूप रंग संवारता। एक जगह जाके वो कहीं ठिठक गया, रुक गया, और उसकी नज़र भी कहीं एक जगह ठहर गई। क्यों? कि प्रकृति का विस्तीर्ण वहाँ राज था, बहुत खुली जगह थी और वन संपदा यानी फुलवाड़ी वगैरह कम थी, लेकिन जो दृश्य था वो बहुत विशेष था। तो यह देख हुआ जो है ठिठक गया। थोड़ा जोर से बोल। हाँ, तो हाँ, तो उसने देखा बहुत विस्तीर्ण था वहाँ, जल ही जल, बहुत बड़ा जलाशय, बहुत बड़ी झील, और उसके ऊपर पुल बना हुआ था
लोगों के आवागमन के लिए। तो बहुत वर्ष हो गए थे देखिए, उस पर मेरा ध्यान गया और मैंने एक छोटी सी रचना रच डाली वहाँ सुनाने के लिए। अच्छा। वही मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। तो जैसे ध्यान देते, उसको मैंने इस तरह से अपनी भावना को प्रकट किया कि मौसम को मैंने एक पात्र बना के यहाँ प्रस्तुत किया है। अच्छा। पात्र मीन्स एक्टर, कैरेक्टर, चरित्र, एक चरित्र बना के, सही बात है। तो कि वो मौसम है। अच्छा। क्योंकि ऐसी जगह को देखने के लिए का किसी विशेष दृष्टिकोण की ज़रूरत है, तो उनको मौसम ही परख सकता है और मौसम बहुत जब भ्रमण करता है। तो मौसम एक बार जो भ्रमण पर निकला, लिए उपहार कई, नगर गांव जल थल और ठाव ठाव, जगह जगह गांव हो, शहर हो, गली हो, कहीं भी सुंदर उपहार उनमें बांटता, धरती के रूप रंग संवारता। अब ये मौसम जहाँ जाता है, कहीं बसंत है, बरसात है, कुछ है, तो उस हर जगह जा के लोगों में एक नया उत्साह, कुछ नवीनता बढ़ता है और इसलिए लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं। तो वही मौसम नगर गांव जल थल और ठाव ठाव, सुंदर उपहार उनमें बांटता, धरती के रूप रंग संवारता, एक विस्तीर्ण जगह रुक गया, एक रमणीक जगह रुक गया। अच्छा। जा पहुंचा। प्रकृति का विस्तीर्ण जहाँ राज्य था, अनुपम सुषमा का साम्राज्य था। अच्छा। मतलब उसकी छटा बहुत बड़ी जगह थी और उसकी छटा देखते बनती थी, जो किसी और बाग बगीचे से या किसी और जगह से अलग थी उसकी शोभा, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये अनुपम और सुषमा जो है वो क्या आपके कोई कलीग्स थे? हाँ, क्योंकि तुमने उनका नाम सुना है, इसलिए ये बात ध्यान में है, वरना वैसे लोग नहीं कह सकते। और कह भी सकते हैं अनुपम और सुषमा। हाँ, हमारी वो, तो उसी को सोच के हाँ, ये मैंने पढ़ दिया है। डाला। अच्छा। तो एक जगह एक कुछ और भी लिखा था उसमें, अनुपम सुषमा और संदेश। अच्छा। एक संदेश नाम की लेडी थी। तो अनुपम सुषमा का साम्राज्य था। तो वो जो मौसम था वो देख, प्रकृति का ये विस्तीर्ण साम्राज्य देखकर वह जो वहीं ठिठक गया। तो उसका हृदय भी, अब मौसम को जब मैंने एक चरित्र बना दिया तो उसके गुण भी ऐसे होंगे। तो उसने यह सब अनुपम सुषमा का साम्राज्य था, यह देख वह जो वहीं ठिठक गया, उसका हृदय भी जोर से कुछ धड़क गया। अब जो दिल उसका धड़का, तो मैंने उसको एक बत्ती बना दिया है कर। अच्छा। तो दिल जो उसका धड़का, तो क्या हुआ, वहाँ पे छोटी छोटी कुछ पहाड़ियाँ उठ के बन गई, खड़ी हो गई। अब धरती का ही तो दिल है, प्रकृति इतने बड़े साम्राज्य का दिल है, तो प्रभाव ऐसा ही होगा। तो इसलिए वहाँ पे प्रकृति की गोद में खड़ी हो गई कुछ पहाड़ियाँ उछल कर। अच्छा। धरती की गोद में खड़ी हो गई कुछ पहाड़ियाँ उछल कर, और चकित देखने लगी इधर उधर, अरे ये क्या हुआ। उनको हैरानी हुई, कौन सी आवाज़ थी, क्या है, कहाँ है। चकित देखने लगी इधर उधर। तभी तो जो उनका विस्मय हुआ, हृदय धड़क गया। तो इससे क्या, सांस तेज चली। अच्छा। उनकी सांस तेज चली तो हवा तेज हो गई धरती पर। हवा ऐसी तेज हुई तो वहाँ पेड़ पौधे जो भी थे सब झूमने लगे, और डाल डाल झुकने लगी, और बहुत बादल घिर आए, बदलियाँ घिर आई, चारों ओर से बिजलियाँ चमकने लगी। तो ऐसे माहौल में क्या होता है, जल भी जरूर बरसता है। तो वो जल बरसा, चारों ओर से जो हवाएं चली तो बिजलियाँ चमक आई, डाल डाल झुकने लगी, और सब गाने मतलब मस्ती में आ गए। और फिर उनकी सांसें भी तो कुछ तेज हुई, प्रकृति की, धरती की। तो हवा तेज चलने लगी, डाल डाल झूमने लगे, और बदलियाँ घिर जो आई, तो अब उन्होंने खुशी में अपनी खुशी का इजहार करने लगे।
प्रभाव दिखाने लगे, व्यक्त करने लगे अपनी खुशी। तो कैसे अब वो ऊपर से कुछ बारिश की बूंदें देने लगे उपहार की तरह, अच्छा। और कुछ ऊपर से उपहार की तरह कुछ बरसाए। और वो बरसाते हैं तो क्या होता है, जल की बूंदें होती हैं, बड़ी बड़ी बूंदें आके वो असल में तो वो किसे स्टॉर्म के जो भी हो, किस चीज को? जल स्टॉर्म, और हेल स्टॉर्म, जो भी हो, हम तो उसे कहते हैं पानी का बर्फ, गोले गोले ओले। हाँ, तो वो ओले, वो जो उन्होंने जो अपनी खुशी का इजहार किया, खुशी प्रकट की, तो उसमें उपहार स्वरूप कुछ हमें धरती को दिया। और वो थे वर्षा की रिमझिम बूंदें और थोड़े बहुत ओले। हाँ। तो ये क्या है हवाएं मचल उठी, तेज हाँ, लहरें। वही अच्छा। जो प्रकृति, उसकी सांस तेज चली, पहाड़ियाँ उछली, तो दिल धड़का उनका, धरती का दिल, और उसमें उसकी सांस भी तेज हुई। सांस तेज चलने से ये वृक्ष बगीचे सब कुछ झूमने लगे, पौधे वृक्ष लताएं, और बादल भी घिर आए। हवाएं तेज चलती है तो बादल भी ले आती हैं। तो उस तरह से बादल भी आ गए और सब भी झूमने लगे इधर उधर। सब है आश्चर्यचकित थे, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो लेकिन सब कोई मिल गए। तो बदलियां जब छाई हैं तो क्या होता है, पानी की बूंदें गिरती हैं। तो ये उस पानी की बूंदें ऐसे गिरी झरझर, क्योंकि इतने बड़े प्राकृतिक, मतलब इतने बड़े समारोह में कुछ बूंदें गिरी हैं, तो वो बारिश की बूंदें हो गई। चारों तरफ बारिश की बूंदें, वर्षा की रिमझिम बूंदें हो गई। ऐसा लगा जैसे वो प्रकृति को, धरती को कोई उपहार दे रहे हैं। उनके लिए वही मोती, वही कीमती चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो जो बरसाने लगे मोती। अब वो मोती तो ऐसे थे कि धरती की ममता की उष्मा से, धरती का जो हृदय धरती पे आई वो चीजें, और धरती का हृदय पिघला, धरती का हृदय भराया। और ममता जब होती है तो ममता की उष्मा होती है, गर्मी होती है। तो उसमें पड़ के वो मोती घुल गए, और घुल गए तो जल बना। वो मोती तो ऐसी थी। तो प्रकृति की, धरती की ममता की उष्मा से वो मोती घुल जो गए, तो द्रवित हुए मोती। हाँ, प्रकृति की, इससे धरती की ममता की उष्मा से वो द्रवित हो गए। द्रवित मतलब पिघलना होता है, हृदय का पिघलना हो या बर्फ का पिघलना। तो वो जो द्रवित हो गए, तो वहाँ प्रेम का प्रभाव बढ़ा। प्रेम का प्रभाव बढ़ा, वही। हाँ, प्रेम का प्रभाव बढ़ा, तो इधर जल स्रोत का प्रभाव बढ़ा। प्रभाव से प्रवाह बढ़ा। जल धारा बन गई, आपने लिखा। स्वच्छ निर्मल जल हाँ, तो वो जो बूंदें गिरी इतनी बड़ी संख्या में, मतलब वो तो वर्षा की बूंदें थी, और वो जो गिरी और सब एक दूसरे की तरफ लहरों से बढ़ने लगती है निचली जगह में। तो वहाँ तो पहाड़ियों की निचली जगह थी, निचला स्तर था, तो उस पर जमा होने लगी। और फिर वही की धरती की उसमें गर्मी जो थी, उससे वो घुल मिल गए, जल बन गया, और वो जल निचली जगह में एकत्र हो गए। तो एक बोटिंग बन गई, एक सुंदर तलिया। अब ये अचानक ये दृश्य नया उपस्थित हो गया कि वहाँ तो पहाड़ियाँ थी, घास वृक्ष पेड़ लताएं, और ये एक नई चीज बन गई तलैया। तो बहुत ही सुंदर दृश्य हो गया, और तलैया को सबने बहुत ही प्यार से, स्वागत के भाव से देखा, और उनका हर्ष जो था वो देखा। सभी ने उसे हर्ष और प्यार से और खुशी में, प्रसन्नता से झूमने लगे हुए। प्रकृति में एक झंकार सा हुआ, जैसे कोई वाद्य बजा हो या आनंद की लहर आई हो, तो ऐसी झंकार हुई। और कुछ आकाशवाणी। हाँ,
वो दूसरी चीज है, हवाओं में है, हुए झंकार से। तो फिर कहीं से आवाज आई झूमरी थी। हाँ, तो वो जो हुए झंकार हुए, तो सबने कहा कितना बड़ी मतलब अच्छा है। स्वागत में झूमने लगे हुए झंकार से। अच्छा। फिर सबने देखा कि वो एक तलेया बन गई है, तो एक दूसरे को कहने लगे कि आपस में तो वो बोल रहे थे कि ये करो, खुश हो, प्रसन्न हो, झूमो, नाचो, गाओ। अब उस तलेया को कहने लगे, नई चीज वो आई थी, एक सुंदर रूप में आई थी, तो सब उसको कहने लगे कि अरे स्वागत के रूप में कि अरे तलेया तू भी झूम हमारे साथ। वो इतने आनंद मग्न थे, इतने विभोर थे और इतने लहरा के बोल रहे थे कि भाव से ये। तो कहने लगी अरे झूमरी तलेया तू भी झूमरी तलेया। अब बात गई दूर तलक, फैल गई जमी फलक, जिसने सुना सबने कहा झूमरी तलेया झूम। अब ये बात हुआ कि जमी तो क्या आकाश तक चलना गूंज गई, और फिर आने जाने वाले सभी व्यक्तियों के मुंह से निकला अरे ये कौन बोला है, झूमरी तलेया, अरे झूमरी तलेया। तो बात गई दूर तलक, फैल गई जमी फलक, जिसने सुना सबने कहा झूमरी तलेया, अरे झूमरी तलेया। तो ये बात बहुत दूर तक फैली, और झूमरी तलेया जो कह रहे थे कि झूमरी तलेया, अब समय बीतते बीतते किसी शब्द का परिवर्तन हो जाता है, ये कहते अभ्रंश हो जाता है, या अच्छे शब्द बन जाते हैं, अच्छी भावना उभर आती है। तो वही बाकी इतनी अच्छी भावना, इतना सौंदर्यपूर्वक दृश्य हो गया कि हर एक के मुँह से निकल ये बात आने लगी कि झूमरी तलेया, अरे झूमरी तलेया। और बात गई दूर तलक, फैल गई जमी फलक, जिसने सुना सबने कहा झूमरी तलेया, अरे झूमरी तलेया। अब ये कालांतर जाके झूमरी तलेया बनी झुमरी तलेया। अच्छा। अब कौन इतनी देर लगाता है कि झूमरी, हाँ तो स्वर का एक होता है विभेद। तो सबने कहा झूमरी तलेया, झूमरी तलेया। अब झुमरी भी कह दिया और तलेया भी वहाँ बन गई। तो ये जगह झुमरी तलेया के नाम से। और आप लोगों को ऐसा बहुत अनुभव होगा कि किसी का शुद्ध नाम बिगड़ के कभी अपभ्रंश हो जाता है, और टेढ़े मेढ़े नाम कभी सुंदर बन जाते हैं। तो उसी में एक उदाहरण ये है, जो ऐसे वैसी जगह से बहुत प्रसिद्ध जगह बन गई। और अब तो बहुत लोग जानते, हाँ अब तक उनके वहाँ पे जन आबादी भी बहुत हो गई है। सैनिक स्कूल खुल गया है। अच्छा। जो पूरे देश में वहाँ से सैनिक बन के निकलते हैं। अच्छा। विद्यार्थी लोग, और बहुत प्रभावित होते हैं उससे। उस स्कूल से निकलना, उस स्कूल में जाना बहुत भाग्य मानते, मन अच्छा मानते। और जिनको बहुत चाह होता है, दिलचस्पी होती है, वो यहाँ अपने घर में तो हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी तरह से आपने वर्णन किया। हाँ। क्योंकि जैसे लोग कहते हैं कलकत्ता के बारे में कहते हैं कि कोई ब्रिटिशर आया, पूछा कि इस जगह का नाम क्या है। तो उसने सोचा कि उसने बताया, वो पूछ रहा है कि ये घास कब काटा। अच्छा। तो उसने बोला कल काटा। अच्छा। तो उसी से उन्होंने कल सोचा कि इसका जगह का नाम है कलकत्ता, कैलकटा। तो वही से कलकत्ता हो गया। तो हो सकता है ये झुमरी तलेया भी ऐसे ही बना हो। हाँ बिल्कुल, मतलब किसी शब्द से ऐसे बन के, तो झुमरी तलेया ऐसे। और झुमरी तलेया तो उन्होंने कहा, और हमने उसका स्वरूप निकाल लिया कि कैसे। ये तो बहुत अच्छी कविता थी। तो मेरा मन इसमें बहुत लगता है, इसलिए कि मेरे नज़र में मैंने देखा हुआ है। तो वो बहुत ही सुंदर दृश्य हमें लगता है, शीतल विस्तार। अब तो वहाँ स्कूल तो बन ही गया, और एक आबादी वाला शहर भी बस गया है, नगर। चाव से जाते हैं, बहुत तरह का प्रबंध हो गया है। करिए, ठीक है, फिर उसी के साथ बंद आज का वो समाप्त करते हैं अंक। बिल्कुल।